कैमरामैन फोकस करो, हाथ दिखाओ। ये दोस्ती का हाथ है, दुबई का, कतर का भी। अब इसको अंधभक्त मत बोलना, कोनो फिरकी ले लेगा। इस पे इतना पैसा है और ये भी मत पूछना है कितने पैसों में बिका है, और ये जेन्युइन हाथ मिलाया हुआ है। तो आज लोग पूछते हैं कि मोदी मैजिक कहाँ है। मोदी मैजिक कतर में भी है, मोदी मैजिक युमान में भी है। अभी तो थोड़े दिन और रुको, मोदी मैजिक पाकिस्तान में भी चल रहा है। इंडियन आर्मी के लिए सबूत मत मांगो, और जो सबूत मांगे उसको उसी मिसाइल में बांध दो और उसके साथ छोड़ दो। और जब वो कह देना कि मिसाइल छोड़ दी मेरे को, आप पैराशूट दे दो, कहना पैराशूट तो मोदी जी ने मना करा था देने को। हमारे वो सैनिक जिनको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने ये तक कह दिया था कि उन्हें वापस लाने की तैयारी जो है वो मोदी सरकार नहीं कर रही। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए तालियां बजाऊंगा जो हमारे सैनिक वहाँ से वापस आए हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। सदा जी, आप भी तालियां तो भाई साहब बनती है। इंडियन आर्मी, अगर इंडियन आर्मी के जवान, इन्होंने क्या करा, इन्होंने आम नागरिक समझा क्या, मोदी जी को भी और वहाँ के जो हमारे ये जो नेवी के वहाँ पर मर्चेंट नेवी के कतर में जिनको फंसाया गया, एक साजिश के तहत जासूस बताया गया। ये अखबार मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि देश में सबूत गैंग चल रही है। क्या इसमें लिखा है, कतर से वतन वापसी। ना इसमें हिंदू देखा गया, ना मुसलमान देखा गया, ना सिख देखा गया, ना ईसाई देखा गया। इसमें इंडियन आर्मी का जवान देखा गया। और ये देखिए हमारे सिख भाई हैं आर्मी में, और ये देखिए दो और साथ, पीएम की वजह से हुई वतन वापसी। क्या पीएम की वजह से हुई? मैडम, आपने कभी सुना है इतने तमाम लोग बैठे कि किसी की फांसी जो है वो कैंसिल हो गई हो? वो भी कतर जैसा देश, जो नाखून मारने वाले को भी 6 महीने की सजा देता है। क्या नाखून भी मार दो ना तो 6 महीने की सजा है वहाँ। हिंदुस्तान नहीं है कि सुबह कपिल सिब्बल जैसा वकील आके जमानत करा देगा। मगर जब इनकी वापसी हुई है तो ये देख रहे हो जो है मोदी जी को क्या कह रहे हैं, ये पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आपके बंदे वापस भेज दिए, चाय पे बुला लो मेरे को दिल्ली। क्या ये क्या बोल रहे हैं मालूम है? नहीं तो हम कोनो फिरकी ले लेगा। इन्होंने इनसे लेन देन बंद कर दिया। वहाँ से जो गैस आती है ना मैडम, 50% जो हम लोग वहाँ से आयात करते हैं, वो सारा कारोबार 6 महीने से ठप कर दिया। बोले हम उस बंदे से बिजनेस नहीं करेंगे जो हमारे बंदों को फांसी दे रहा है झूठे मुकदमे में। तो उन्होंने पता क्या बोला, हम कहा माफ़ी दे दो, हमसे गलती हो गया है। क्या जिस तरीके से 3 मंत्री को घर में बिठाया था समुंदर के किनारे जब पैदल चल रहे थे मोदी जी, तो मैडम जब ये वापसी आए ना तो कुछ लोग जो वहाँ चाटुकारिता वाली मीडिया चला रहे थे, वो लोग कह रहे थे क्या मोदी जी की नीतियाँ चलेगी क्या कतर से? मोदी जी, अरे मोदी जी के जवान थे वो इंडियन आर्मी के जवान थे भाई साहब। और जिस टाइम पे आर्मी जिंदाबाद, जिस टाइम पे वो गए, जिस टाइम पे उनकी भर्ती हुई थी ना सर, उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। क्या हमने ये बोला कि वो कांग्रेस के टाइम के थे? नहीं, इंडियन आर्मी हमारे लिए इंडियन आर्मी है, चाहे किसी के समय उसकी भर्ती हुई हो। मगर जिस टाइम पे उनको फांसी दी तो लेफ्ट विंग के लोग और कुछ जो वहाँ पर 10 जनपद पे बैठ कर बिरयानी खाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्या करेगा। मैडम, खुश होने का मैटर नहीं था वो, क्योंकि किसी के घर का दीपक था वो। और फांसी को स्थगित करना, उम्र कैद में तब्दील करना, उम्र कैद में तब्दील करने के बाद बाइज्जत बरी करना। और आज जब ये वापस गले मिल रहे हैं तो देवबंद का जो है वो बुरा मान जाएगा। क्या देवबंद का? ये बड़े हैं कि देवबंद का है? तो ये देवबंद का समझाओ ना मैडम। ये सऊदी के शेख हैं जो एक्चुअल में अल्लाह और मोहम्मद को मानते हैं। क्या जो फॉलो करते हैं, जहाँ से वंश की शुरुआत हुई है। और ये वही लोग हैं जो आज दूसरा मंदिर बना रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं राम तुम्हारा नहीं, राम हमारा भी है। और नींव रखने के टाइम पे सऊदी के शेख ने वहाँ पर ईंट रखी है शंकराचार्य के साथ और मंदिर बनवाया है। कहाँ? सऊदी में। तो आज लोग पूछते हैं कि मोदी मैजिक कहाँ है। मोदी मैजिक कतर में भी है, मोदी मैजिक युमान में भी है। अभी तो थोड़े दिन और रुको, मोदी मैजिक पाकिस्तान में भी चल रहा है। पूछो कैसे? वो लोग कह रहे हैं कि भैया बैलेट पेपर में चुनाव मत कराओ क्योंकि वहाँ धांधली हुई है। परसों तो AK-47 से चुनाव हुआ है ना। अरे तो कनपट्टी में पिस्टल रख के बोला है दे इमरान खान को। कह रहे मोदी बढ़िया था, कम से कम बटन दबाता है इंडिया में। अरे बटन दबाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, आपकी मर्जी है। आप जिसको मर्जी वोट दो भाई साहब। आप कांग्रेस को दो, हम नहीं रोकेंगे मैडम।
मगर मोदी जी लोगों का दिल जीत रहे हैं। मोदी जी मुसलमान के दिलों में भी राज कर रहे हैं, क्योंकि जब विकास होता है तो चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका होता है। क्या इन 10 लोगों में से मोदी जी ने किसी की जाति पूछी थी? उन्होंने बोला कि जिसके पास इंडियन आर्मी की मोहर लगी है उस व्यक्ति को बाइज्जत भेज दो। यूक्रेन में 30,000 स्टूडेंट में से 5,000 मुस्लिम थे जिस टाइम पर यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रशिया से। आप लोग तो भूल गए होंगे मैडम, 2.5 साल पहले युद्ध चालू हुआ था। अरे बेड़ा गर्क हो, वो पाकिस्तान के भी स्टूडेंट थे। 2.5 साल से युद्ध चल रहा, बेड़ा गर्क हो, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मगर क्या हुआ उस युद्ध में मालूम है? झंडा दिखा के ये लोग हवाई जहाज में चढ़े हैं। और पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं मालूम है? इंडिया वालों, बता रहा हूँ मैं इंडिया का हूँ, हल्लू भी गड्डी से बालो अपने नाल, 1 मिनट पहले झंडा दे दो। अरे तुम्हारे झंडे में ताकत नहीं, तुम्हारे डंडे में ताकत नहीं। अरे को उखाड़ फेंकेंगे लोकसभा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम, बिल्कुल ठीक कहते हैं वो लोग, सही कह रहे हैं वो। जब गांजा पी लोगे, दारू पी लोगे तो कुछ भी बोल दोगे। 26 विपक्ष क्या 9 रह गए, 9 में से 2 रह जाएंगे, 2 में से 1 रह जाएगा जो छत्तीसगढ़ में बिस्कुट खिला रहे हैं लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को कुत्तों के साथ बिस्कुट खिला रहा है। भाई साहब, कार्यकर्ता की क्या वैल्यू होती है भाई साहब? राहुल, कार्यकर्ता की ये वैल्यू होती है कि कार्यकर्ता होता है तो पार्टी होती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे निर्दलीय हो। अरे तू एक पैकेट अलग से निकाल के खिला देता, जैसे कुत्ते ने बोला ना कह रहा तू 2 मिनट रुक जा बेटा, कार्यकर्ता आ गए हैं, उसको बिस्कुट खिला दिया। भाई साहब, उस कार्यकर्ता की क्या इज्जत रह गई होगी? और आज सुबह सुबह छत्तीसगढ़ की सभा में एक व्यापारी ने उसका ले लिया, वो करण जौहर की कैटेगरी में चला गया मैडम। ना 3 में रहा राहुल गांधी, ये गाना सुना था कि आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, यही गुना हर बार करता हूं। कांग्रेस पार्टी में आदमी भाई साहब। और एज देखो तो वो भी 50 का, वो भी 50 के बीच में कोनो फिरकी ले रहे हैं ना मैडम। अरे 6 साल घटा दिए, सॉरी शक्तिमान। एक चीज आप और बोल दें। एक बात और बोलना चाहूँगा मैडम, राम के लिए राजनीति मत करो, इंडियन आर्मी के लिए सबूत मत मांगो, और जो सबूत मांगे उसको उसी मिसाइल में बांध दो और उसके साथ छोड़ दो। और जब वो कह देना कि मिसाइल छोड़ दी मेरे को, आप पैराशूट दे दो, कहना पैराशूट तो मोदी जी ने मना करा था देने को। क्या? क्योंकि ये लोग इंडियन आर्मी से सबूत मांगते हैं, और ये वही लोग हैं जो बड़े होने के बाद अपने पिताजी से कहते हैं कि आप पापा उसका सबूत दो। क्या रगड़ दिया? आप पापा हो? मैडम, हमारे माता पिता से हम कभी सबूत नहीं मांगते। जिसने इंडियन आर्मी से सबूत मांग लिया ना, वो अपने बाप से भी सबूत मांगता है। क्या? और ये वही लोग हैं जो शादी के बाद अपनी लुगाई को कहते हैं कि ये मेरा ससुर है, इसका भी सबूत दो। तो इनको तो लुगाई भी छोड़ के भाग जाए। ये सबूत गैंग है, इसको कहते हैं केजरीवाल, जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। तो आज मेरे को खुशी है, ये आ गए दुबई का, कतर का भी। अब इसको अंधभक्त मत बोलना, कोनो फिरकी ले लेगा, इस पे इतना पैसा है। और ये भी मत पूछना है कितने पैसों में बिका है। और ये जेन्युइन हाथ मिलाया हुआ है। कैमरामैन फोकस करो, हाथ दिखाओ, ये दोस्ती का हाथ है, नहीं है। हम जा रहे हैं अब, और सुनो, अब की बार 400 पार है। जय श्री राम। जनता मोहर लगा रही है मोदी पर। मैडम, जनता मोहर लगा रही, पाकिस्तान में मांग रहे हैं मोदी। एक मोदी है, एक ही दिल है, कहाँ तक जीतेगा बेचारा। यूक्रेन वाले मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमको भी 2 दिन के लिए मोदी दे दो, तो कम से कम जो रूस है वो बमबारी रोक देगा। फ्रांस वाले तो योगी मांग रहे हैं। अरे योगी तो यूनिक चीज है, योगी पागल हो गए, हम लोग योगी किसी को नहीं देंगे। पहले अंग्रेज कोहिनूर ले गए, वो कोहिनूर से भी कीमती हमारा योगी आदित्यनाथ। उसके लिए तो तालियां बनती है योगी के लिए। तो जय श्री राम। योगी तो मैडम जैसे वो हिंग होती है ना, जब तक हिंग ना डले जब तक हाजमा सही नहीं होता। अब इनका हाजमा सही कर रहा है योगी आदित्यनाथ। और जिस दिन प्रधानमंत्री बना, जिस दिन अरे है राहुल गांधी उर्फ खुद बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। अरे भैया ऐसा मत बोलो यार, सोनिया गांधी सुन लेगी। हाँ तो भैया मैं तो एक ही बार बोलूँगा, 2024 में कौन आ रहा है, मैं मोदी जी का नाम नहीं लूँगा। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, 24 तक जब तक नहीं आएगा, जय श्री राम। भैया ऐसे नहीं, आप लोगों की मर्दानगी तब झलकेगी जब राम का नाम भी अंदर आत्मा से निकले।
जय श्री राम। अब की बार 400 पार। और सुनो राहुल गांधी, अगर पैसे ना हो तो एक बिस्कुट का पैकेट मेरे से ले लो, अपने कार्यकर्ताओं को बिस्कुट बांट दो, तो कुत्तों के साथ मत दो। हम लोग